और खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर राम मंदिर दर्शन को इनकार, यानी कि राम मंदिर के दर्शन को इनकार करने के बाद शिव के सहारे सपा जो है वो नजर आ रही है। शिव मंदिर निर्माण के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर सपा जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लगातार हमले के बाद अब जवाब देने की तैयारी सपा की ओर से की जा रही है। भगवान शिव के मंदिर के निर्माण के सहारे जो सपा है वो सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने शिव मंदिर के शिलापट का वीडियो भी ट्वीट किया। और आपको जानकारी दे दें कि गृह जनपद इटावा में मंदिर निर्माण करा रहे हैं अखिलेश यादव। निर्माणाधीन मंदिर के लिए शिलापट सपा कार्यालय पहुंचेगा। सुबह 10 बजे सपा कार्यालय से शिलापट इटावा के लिए रवाना होगा। सपा कार्यालय में शिलापट की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा पोस्ट, और उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है जरा आपको बताते हैं कि श्री शालिग्राम भगवान का आगमन कल्याणकारी, इस पावन कामना के साथ हृदय से स्वागत करते हैं। तो लगातार और हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पहले तो अयोध्या जाने से इनकार करते हैं और अब शिव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। क्या लगता है कि इससे जो हानि हुई है इस पार्टी को, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे सपा? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ चुकी है। हिंदुत्व के मामले में सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना सहारा बनाना चाह रही है, क्योंकि राम मंदिर में जिस तरीके से उनको निमंत्रण मिला, अखिलेश यादव को जाने से इंकार किया, फिर उनके विधायकों से कहा गया, विधानसभा अध्यक्ष ने आग्रह किया कि सभी लोग चलिए दर्शन करके आते हैं। समाजवादी पार्टी ने इससे किनारा किया। हालांकि तमाम कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। जिसके बाद कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, एक आस्था के तौर पर समाजवादी पार्टी पर सवाल या निशान खड़ा होना शुरू हुआ कि आखिर इतना खिलाफ क्यों। तो अब इसी का कहीं ना कहीं इसी कार्ड ढूंढने में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। कहीं ना कहीं इटावा जो गृह जनपद अखिलेश यादव का है, वहां पर शिव मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। उसी के शिलापट जो है कल लखनऊ पहुंच चुका है। लखनऊ में बाकायदा उसकी तैयारी, पूजा अर्चना किया गया और आज 10 बजे जो शिलापट है इटावा के लिए रवाना हो जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपना वोट बैंक सुरक्षित करना चाहती है, 2024 का चुनाव लड़ना चाह रही है। जी, यानी कि अश्वनी, एक तरफ तो राम मंदिर जाने से इनकार कर देते हैं, उनके पार्टी के जो विधायक होते हैं लगातार हिंदुत्व को लेकर तमाम तरह के ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं, और अब ऐसे में शिव मंदिर के सहारे सपा जो है वो सियासी धार देने की कोशिश कर रही है पार्टी को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब मझधार में फंसी हुई समाजवादी पार्टी किनारे पर पहुंचना चाह रही है। एक और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो अखिलेश यादव है इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। और तमाम बयान जब देते तो कहते हैं उनका निजी बयान। अगर निजी बयान कोई पार्टी में रहकर दे रहा है इस तरीके के, जो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष को हानि पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा हो कहीं ना कहीं, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से शीर्ष नेतृत्व की हामी जरूर होगी, जिसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका नुकसान भी हुआ और कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी क्रियाकलाप कर रही है, चाहे वो राम मंदिर दर्शन करने न जाना हो या फिर स्वामी प्रसाद के मौर्य के बयान हो, रामचरितमानस को लेकर के बयान हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसमें बिल्कुल सेट हो रहा है। इसमें नुकसान समाजवादी पार्टी का हो ना हो ये थोड़ा कहना मुश्किल, लेकिन फायदा भारतीय जनता पार्टी का जरूर इसमें हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से हिंदुत्व की राजनीति की और कोर हिंदुत्व की राजनीति की, खुले तौर पर खुले मंच से हिंदुत्व की राजनीति की। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया था कि जब कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से विलुप्त होना पड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद एक फिर से उदय हुआ है और लगातार देखा जा रहा है कि राज्य दर राज्य जीत रहे हैं। देश में तीसरी बार इस बार चुनाव होने जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 में से 400 का लक्ष्य रखा है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा सेट कर रही है उस पर काम स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी कर रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब सोचना होगा कि उसकी राह क्या होगी, वो किस रास्ते पर चलना चाहता है, क्या हिंदुत्व के खिलाफ होकर के वो चुनाव जीत पाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। जी अश्विनी, जो शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण कार्य कब से शुरू होगा और क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ही इसका निर्माण अखिलेश यादव करा रहे हैं?
बिल्कुल इटावा में जो शिव मंदिर है वो लगभग आधा बन के तैयार हो चुका है, कुछ ही काम बचा हुआ है। हालांकि ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि राजनीति के तौर पर ये मंदिर बनाया जा रहा है या फिर चुनाव को देखते लिहाज से मंदिर बनाया जा रहा है, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा, सबकी अपनी अपनी आस्था है। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर क्षति समाजवादी पार्टी की हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं भरपाई करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से अब की जा रही। जी जी। और जो ये कहा जा रहा है कि हालांकि शिव मंदिर के सहारे सपा जो है कि वो एक बार फिर से हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी की नींव को कमजोर किया है हिंदुत्व को लेकर, क्या उसकी भरपाई करना आसान है सपा के लिए, खासतौर से चुनाव जब बेहद नजदीक हो? बिल्कुल समाजवादी पार्टी इसमें पीडीए को लेकर चल रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि चाहे ओबीसी वर्ग हो, एक बड़ा वर्ग है जो राम को मानता है, एक बड़ा वर्ग है जो भगवान शंकर को मानता है। तो ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी अगर होती है तो निश्चित तौर पर उनको भी आघात होता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में जाइए, वहां पर आपको इस तरीके के जब बयान आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फीडबैक जरूर मिल जाएगा। ओबीसी वर्ग है काफी खासा नाराज है जो स्वामी प्रसाद के मौर्य के बयानों से, क्योंकि उनकी भी आस्था राम में, रामचरितमानस में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब इस तरीके के बयान आते हैं, इस तरीके से जब क्रियाकलाप समाजवादी पार्टी की ओर से किए जाते हैं, तो निश्चित पर इसका नुकसान जो जमीनी तौर पे होता है और कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तब उसका असर दिखाई देता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।